हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी क्लास मेरे गुरु के चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल पर डेली विजिट करते हैं, तो आपको पता होगा मैं आती हूं और लेकर आती हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चर्चा में बना हुआ था, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है गुड़मार का पौधा। वो पौधा क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मेडिसिनल पौधा है, मतलब इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक बीमारी है जिसको आप मधुमेह बोलते हो या डायबिटीज़ बोलते हो, उसके इलाज में या कह लीजिए उसकी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको पता होगा कि मधुमेह की बीमारी क्या होती है या डायबिटीज़ क्या होता है। बहुत सारे लोगों को आजकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले थोड़ी इसकी चीज़ें बता देती हूँ क्या है, फिर हम मधुमेह के बारे में भी बात करेंगे कि मधुमेह क्या होता है, क्यों होता है और हमें इसके बारे में जानकारी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो पहला क्या है, ये पौधा कहाँ मिला है। बिहार की एक जगह है, वहाँ पे देखने को मिला। देखो लिखा है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने बिहार के गया में, ये जगह है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। तो देखो आपको एक तरीके से एक लोकेशन भी मिल गई कि अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पर है, तो बिहार के गया में है, ये याद रखिएगा। फिर क्या लिखा है इसमें, जिम्नेवा सिल्वेस्ट्रे इसका नाम है ये, जिसे आमतौर पर ये साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नाम भी याद रखिएगा। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे इसका नाम है, जिसको नॉर्मल आम बोल चाल में क्या बोलते हैं, गुड़मार का पौधा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसका मेन जो काम है आपको बताया मैंने, मधुमेह के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मधुमेह मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो है ब्लड शुगर बढ़ जाता है। जो शुगर होता है या ग्लूकोज होता है वो सबकी बॉडी में होता है, लेकिन क्या होता है हमारी बॉडी में जो है इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में जो है ब्लड शुगर होती है उसको जो है मतलब डाइजेस्ट करने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब मधुमेह की बीमारी किसी को हो जाती है तो होता है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिससे कि हमारा ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या मान लीजिए ग्लूकोज का इस्तेमाल जो आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए जो हो रहा था वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है कई बार होता यह है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक तरीके से मधुमेह जो बीमारी है ना, एक सिंगल बीमारी नहीं, मधुमेह जो है, मधुमेह जिसको होता है उसको और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या किया जाता है कि इंसुलिन के कंटिन्यूस इनको शॉट्स लगते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है। और जिस पौधे के बारे में बात करें कि गुड़मार का पौधा, वो क्या करता है। गुड़मार का पौधा ऐसा होता है कि इसकी पत्तियाँ अगर आप चबा लेंगे ना, मतलब गुड़मार के पौधे की पत्तियाँ आप चबाएंगे तो उसके बाद आप बहुत मीठा, कितना भी मीठा खा लीजिए, कितना भी मीठा पी लीजिए, आपको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो इससे होता क्या, दिमाग को ये जाता है कि भाई मीठा नहीं खाना, टेस्ट ही नहीं आ रहा है। जब टेस्ट नहीं आ रहा तो आपको मन नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या कहता है, अपनी जो मीठा खाने की जो हमारी ललक होती है ना, हमें मीठा खाना है, मीठा खाना है। लोग बोलते हैं आजकल चॉकलेट खाओ डिप्रेशन दूर होगा, और मतलब पता नहीं क्या क्या तरीके से होते हैं कि हाँ आजकल लोग चॉकलेट्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मूड को इन्हांस करने के लिए। तो जिनका भी मन बहुत करता है ना कि कुछ मीठा खाना है, अगर वो ये चीज़ें खाएंगे, पत्तियाँ चबाएंगे ना, तो आपका मन करेगा ही नहीं मीठा खाने का, लगेगा भाई टेस्ट ही नहीं आ रहा है इसका, मीठा खा के क्या करूँगा मैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें इस पौधे के बारे में, बता दिया मैंने कहाँ पाया गया है, क्या इस्तेमाल है। ठीक है, लिखा है ये 12 मासी मतलब है हमेशा, ऐसा नहीं है कि किसी मौसम में आपको ये नहीं मिलेगा। पौधा है मधुमेह रोधी जड़ी बूटी या बूटी के इस्तेमाल में इसको यूज़ किया जाता है। सामान्य नाम इसके बात करें कि सामान्य नाम क्या है, बहुत सारे अलग अलग नाम है। संस्कृत में भी नाम यहाँ पे है कि मधु रोधी, बहुत सारे अलग अलग नाम है। यहाँ पे हमको कुछ साइंटिफिक नाम पढ़ लेने हैं कि हो सकता है कि गुड़मार का पौधा या गुड़मार का नाम ना लिख करके यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख दिया जाए। तो क्या लिखा हुआ है, जिम्नेमा, याद रखिएगा, जिम्नेमा, ऑस्ट्रेलियन काऊ प्लांट, पेरिप्लोका ऑफ द वुड्स, ये 3 नाम हमें यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये नाम ना लिख करके ऐसा कुछ नाम लिख करके आता तो आपको याद रखना कि ये सारे क्या है, एक ही हैं। फिर क्या लिखा है, वितरण। वितरण की बात करें कि भाई आपको ये कहाँ मिलेगा देखने को, तो उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय जो भी हमारी जगह होती हैं, तो उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधे का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बारिश आपकी 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि उष्णकटिबंधीय जो जोन होता है वो क्या मतलब है, कहाँ पे कैसे होता है, तो जहाँ पर बारिश का जो स्तर होता है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होता है। और जो 70 से 200 तक का है, इसमें भी इसके भी अगर आप चाहे तो 2 पार्ट कर सकते हो। एक होता है शुष्क पर्णपाती वन, या होता है एक अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क में रखेंगे तो आपका 70 से 100 सेंटीमीटर जो आपका आएगा वो हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, और जो 100 से 200 हो जाएगा वो होगा आपका अर्ध। ठीक है,
इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जहाँ कम बारिश हो रही है, आधा मतलब है जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही। तो जो हमारा है गुड़मार का पौधा है वो उष्णकटिबंधीय पौधा है। यहाँ पर जहाँ पर भी आपका 70 से 200 सेंटीमीटर की बारिश जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, ये पौधा आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। भारत का मूल निवासी है। मूल निवासी मतलब है कि कहीं बाहर से नहीं लाया गया, यहीं पे आपको स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मध्य पश्चिमी दक्षिणी भागों के उष्णकटिबंधीय जंगलों में हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर क्या लिखा है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगता है। एक चीज़ याद रखनी, चाहे भारत हो चाहे अलग कोई दूसरी कंट्री हो, जहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय जगह होंगी वहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ये पौधा उगता ही ऐसे मौसम में है। किसी दूसरे मौसम में जाके लगा देंगे जहाँ 200 से ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है वहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर बात करें गुड़ की कि भाई इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। आप में भी कुछ गुण होंगे, मेरे में भी कुछ गुण हैं, अवगुण भी सब में होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि भाई ये गुड़मार का पौधा है, नाम ही गुड़मार है, नाम में ही गुण है जिसके उसमें कौन कौन से गुण यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं हमें। देखिए लिखा कई सक्रिय यौगिक जैसे जिम्नेमिक एसिड। जिम्नेमिक एसिड क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिम्नेमिक एसिड जो है गुड़मार के पौधे में मिलता है। जो मैंने बताया, आप जब पत्तियां चबाते हो इसकी, तो जो पत्तियां चबाने के बाद जो वहाँ पे एसिड निकलता है वो यही होता है, जिसकी वजह से हमें कोई और चीज़ जितनी भी मीठी खा लीजिए मीठे का टेस्ट नहीं आता है। फिर क्या है? जिम्नेसाइड्स, एंथ्राक्विनॉन, फ्लेवोनॉन। फिर लिखा है हेंट्रियाकॉन्टेन, पेंटाट्रियाकॉन्टेन, फाइटिन, रेजिन, टार्टरिक एसिड, फार्मिक एसिड आदि से समृद्ध है। मतलब एक छोटे सा पौधा है, पत्तियां हैं उसकी, और आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। आजकल जो है इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा चिया सीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि चिया सीड्स ये है, चिया सीड्स वो है। तो चिया सीड्स जो है ज़्यादातर लोग बोलते हैं फैट लॉस के काम में आता है, और चिया सीड्स के इतने ज़्यादा गुण बताए जाते हैं ना, तो कई बार लोग मजाक में बोलते हैं कि भाई बता दो अमृत ही है, दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं चिया सीड्स में ही मिल रही हैं। सारे विटामिन, सारे फाइबर्स, सारे मतलब जितनी भी आपकी बॉडी को नीड होती है सब चीज़ें आपकी चिया सीड्स में। वैसे बेनिफिशियल होता है, अगर आप सुबह उठ करके गर्म पानी या नॉर्मल रात को भिगो दीजिए गिलास के पानी में थोड़ा सा चिया सीड्स, और अगर आप उसको सुबह उठ के पीते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो आप कर सकते हो। तो वैसे ये है, मतलब क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। ये जिम्नेमिक एसिड की उपस्थिति के कारण रक्त शर्करा, ब्लड शुगर जिसको आप बोलते हो, के स्तर को कम करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए जाना जाता है। तो क्या करता है? जिम्नेमिक एसिड के कारण ही ये आपकी बॉडी में क्या है, जो शुगर होती है, ब्लड शुगर होती है, उसको कंट्रोल कर पाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो इसका इस्तेमाल तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए किया ही जा रहा है। आपको एक और मैंने बताया कि इसको खाने के बाद आपकी जो लालसा जो मन में आता ना कि मीठा खाना है, वो भी इच्छा खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ पे, इसके अलावा इस पौधे में फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन्स, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? जो लिपिड मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने में मदद करते हैं। फ्लेवोनोइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको पता है, आपकी बॉडी के जो भी मतलब बैड बैक्टीरियाज वगैरह, बैड जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में बैड वगैरह होती है वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम यही होता है कि आपकी बॉडी को एकदम क्लीन रखे और बहुत ज़्यादा हेल्दी रखे। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। जबकि सैपोनिन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल, ये देखो आजकल कौन सी चीज़ें ज़्यादा चर्चा में चल रही, एक तो ये है एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, और ये है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही पौधे में मिल रही हैं हमें, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो चर्चा में आया है, अगर कोई चीज़ जो है न्यूज़ में चल रही है बड़े स्तर पर, जाहिर सी बात है उस पर रिसर्च चल रही है, मेडिकल टीम काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर बात के अनुप्रयोग, मतलब इसके उपयोग क्या क्या होने वाले, तो आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो एक दवा भी बनती है, बूटी, जड़ी बूटी का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। अब देखो गांव देहात में क्या है, इसकी दवा नहीं बनाने जाएंगे, वो जाएंगे पेड़ पत्ते तोड़ेंगे और खा के ख़त्म करेंगे चीज़ों को, चलो खाते हैं हर। अब शहर में तो चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि हर जगह पौधा ढूंढते घूमेंगे, पौधा मिलेगा नहीं तो क्या दवा चाहिए उनको, तो ये लिखा है यहाँ पे। इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, वैज्ञानिक भी करते हैं, औद्योगिक अनुसंधान, जाहिर सी बात है जब दवा बनाएंगे तो मार्केट में बेचेंगे, इंडस्ट्री के काम एक तरीके से यूज़ में आएगा वो।
CSIR जो हमारा है मधुमेह रोधी दवा, जिसका नाम क्या है, BZR-34। अगर आपसे कभी पूछ ले कि BZR-34 क्या है, तो मधुमेह की दवा है जो बनती है इस पौधे से और इसका इस्तेमाल करके इस दवा को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा इस टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ था मैंने आपको पढ़ा दिया है। कहाँ मिला है, बिहार के गया में मिला है। पर्वत का नाम भी आपको बता दिया है मैंने, स्टडी कहाँ पर है, और आपको बताया कि कौन सा एसिड मिलता है जिसकी वजह से जो ये काम करता है, और मधुमेह क्या होता है ये भी समझा दिया है, जिसमें आपका ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जो है ग्लूकोज जो हमारी देखो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है और बाहर से भी हम ग्लूकोज ले रहे हैं, लेकिन उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही। जब बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पा रही तो हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में क्या है, ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है, जिससे बहुत सारी जगहों पर कैंसर्स की भी संभावनाएं हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से बहुत सेंसिटिव वाली बीमारी है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह चलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंसुलिन का जो है सोर्स दिए जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन जाए और जाने के बाद जो आपकी बॉडी में शुगर है उसका इस्तेमाल एनर्जी जनरेट करने में करे, क्योंकि जब मधुमेह होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। और इंसुलिन जैसे आप सबने सुना है इंसुलिन के शॉट्स लगते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगते हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने ये सोचा होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगते क्यों हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लगने का एक ही रीज़न होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाए। तो एनर्जी बन पाए, ग्लूकोज का डाइजेशन हो पाए, उसके लिए इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस टॉपिक के बारे में सारा। एक क्वेश्चन हमारा है इसके बारे में, इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा बोला, यह गुड़मार एक 12मासी उष्णकटिबंधीय पौधा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसके बारे में। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, ये एक औषधीय पौधा है जो कि मधुमेह रोधी बूटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना होता है आपको। लिखा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो क्या दोनों गलत है या दोनों सही है? दोनों सही हैं, इसलिए हमारा होगा कि भाई दोनों में से कोई भी गलत, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, टॉपिक भी समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।